औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे इंशाल्लाह और बल्कि उससे पहले हम देखते हैं लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी वीकली के हवाले से और इंट्राडे के लिए, उसमें हमारे क्या रिजल्ट्स आए हैं, मार्केट ने कहाँ तक हमें फॉलो किया है। तो जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी, मैं आपको M15 में लेके चलता हूँ। M15 टाइम फ्रेम में जब हमने रिकॉर्डिंग की थी तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट मौजूद थी। मैंने आपको इसको बड़ा डीपली जाके एक्सप्लेन किया था। M5 में हमने इसकी एंट्री ली थी, मार्केट यहाँ पे मौजूद थी 2749 पे, ये 100 पिप की ट्रेड थी। ठीक है, तो खैर यहाँ जिसने एंट्री नहीं ली वो यहाँ से एंटर हो सकता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 100 पिप ये मैंने बुक किए। तो उसके बाद जो है ये मेरी सेल की एंट्री थी, ये बाई की थी। खैर ये तो वीडियो में मौजूद नहीं थी, तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको देख के आइडिया ले सकते हैं कि ये एंट्री कैसे ली गई। उसके बाद पाउंड यूएसडी को हम देखते हैं। अच्छा, पाउंड यूएसडी को इसका जो एक सेल ट्रेंड चल रहा था ना वो टूटा है। तो यहाँ से मैंने बाय करवाया था पहले, जब इसको इसने ब्रेक किया था यहाँ से तो मैंने ये बाइंग करवाई थी। उसके बाद मैंने सेकंड एंट्री यहाँ से ली थी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टीपी तकरीबन लग चुका है, कोई 50 एक पीपी या 30 एक पीपी पीछे रहते हैं। ठीक है, ये हमारा टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, इसको तो मार्केट ने ब्रेक तो नहीं किया, खैर इसी इसी के ऊपर ही खड़ी है। तो हम इसको यहीं से फिलहाल क्लोज करते हैं। इसकी नई एंट्री हम आज नए फोरकास्ट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। उसके बाद पाउंड येन देखते हैं, उसको मैंने बाय करवाया था। पाउंड येन को जनाब आप देखेंगे लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है, तो ये एंट्रीज थी हमारी। ठीक है, तो ये इसको भी बाय का ही कहा था अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टीपी, बल्कि इसका 2 दफ़ा जो है ना टेक प्रॉफिट मैंने लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने बीटीसी को भी देखा था। अच्छा, बीटीसी में थोड़ा सा हुआ है इस दफ़ा, ये देखें जी। जब हमने रिकॉर्डिंग की थी तो मैंने यहाँ से ये वाला लेवल इसका बाय का बताया था। एक तो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, दूसरा ये पूरा एक जोन था, बाय जोन। ये यहाँ पे भी सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट थी, ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है, कैंडल्स भी कुछ ऊपर क्लोज हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री कन्फर्म नहीं हुई। तो उसके बाद ये ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई तो मार्केट क्रैश होगी। फिर ये हमारी जो हमारी अपलोड थी वीडियो का जो मैंने आपको बताया तो उस हिसाब से एसएल हो गया इसका। लेकिन यहाँ पे सेकंड एंट्री थी, ये हमारी सपोर्ट थी, तो ये सेकंड एंट्री, ये इसका टीपी था पहला। ठीक है, तो ये मैंने इसका टेक प्रॉफिट लिया है। तो इंशाल्लाह जो है ना आज फिर हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं जी। हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अच्छा, वीकली में अभी जो सिचुएशन है ना, ये देखिए ज़रा, ये देख रहे हैं, इसका ब्रेकआउट हो गया है। ये एक सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं, रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट बन चुकी है। अच्छा, सेकंड देखें, ये देखें जी। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कहते हैं, वीकली हमें ये बता रहा है कि आपने मुझे भूल के भी सेल नहीं करना। गोल्ड हमें ये कह रहा है, बता रहा है कि आप मुझे बाय ही करेंगे। तो यहाँ से वीकली के हिसाब से हम इसको यहाँ से बाय देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपने किसी ने ट्रेड नहीं लेनी, ये सिर्फ आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड जो एंट्री है वो तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे छोटे से एसएल के साथ। अच्छा, D1 में ये देखिएगा, आपको याद होगा कि मैंने ये यहाँ पे मार्केट इस कैंडल पे मौजूद थी, इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने कहा था यहाँ से अगर ये थोड़ा सा नीचे आती है, रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से आप इस सपोर्ट से आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। खैर मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, यहाँ से ऊपर चली गई। और ये देखें आप कि इसकी रेजिस्टेंस को तकरीबन मार्केट ने टच कर लिया है। ठीक है ना, ये देखें टच हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हम अगर D1 की कैंडल को देखते हैं तो ये भी थोड़ा सा सेलिंग होके, तो ये भी
हम इसको बाय ही देख रहे हैं। 4 आवर में देखते हैं, को हमें अच्छी एंट्री मिल जाए। अच्छा, यहाँ से ये देखिएगा, ये मैंने ना आपको ये शायद मैंने लेवल दिए थे कि नहीं दिए थे, मुझे कुछ याद नहीं है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल थे, 82 और 86, यहीं से मार्केट सेल हुई है। तो 4 आवर के हिसाब से ना मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। ज़ाहिर बात, जब अगर मार्केट ने बाय होना है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा नीचे तो आना पड़ेगा ना। तो इसका ये ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा, बल्कि इसके एसएल हाफ कैंडल का रखें ऐसे, ऐसे बस। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक सेल देख रहा हूँ। और इस कैंडल ने इसको इनगल्फ भी कर दिया है, देखे ना, लास्ट कैंडल को इसने H4 को है। ये मेरा ख्याल है कि मार्केट जैसे ही ओपन होती है ना, तो एक या दो कैंडलें ना यहाँ तक, ये मार्केट ने यहाँ पे सेल हो जाना है। ये आप देख लें, 120 पिप की ट्रेड है, अच्छा भला रिवार्ड है। लेकिन आप इसकी मज़ीद कंफर्मेशन के लिए इसको आप ना H1 में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, इसका एसएल और छोटा हो गया यहाँ पे, बस। ये अभी एसएल इसका हो गया 45, ये भी खैर बहुत बड़ा एसएल है, 45 पिप तकरीबन, या 40 पिप तक हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेल देख रहा हूँ। 120 पिप की ट्रेड है जी। 30 मिनट में मैं इसको सेल ही देख रहा हूँ, सेम उसी तरह, बल्कि इसको हम 30 मिनट में भी अप्लाई कर देते हैं। ओके, ये लें जी। यहाँ से आप इसको इस एसएल के साथ सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पाउंड यूएसडी को देखते हैं जी। अच्छा, इसको अभी हम ना बस ये, इसको हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेके इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ये मैं ख्याल छोड़ कर दिया, ये ले जी, यहाँ पे क्लोज होगी। वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं जी। अच्छा, वीकली में मैं इसको यहाँ से सेल देख रहा हूँ। खैर अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय में क्लोज हुई है ये वाली कैंडल। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बाय तो नहीं देख रहा बिल्कुल भी, पर सेलिंग हम इसकी देखेंगे थोड़ी सी। D1 में जाके देख लेते हैं जी। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो एंट्री लास्ट वीक मैंने दी थी, देखें कैसे इसने टीपी दी है। ठीक है, अच्छा, इसको जनाब ये देखें ना, ये बड़ा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये मार्केट को गिरा सकता है, बिल्कुल गिरा सकता है। एक तो ये ब्रेको स्ट्रक्चर चलता आ रहा हमारा, अभी तक इसका मोमेंटम शिफ्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, खैर फिर भी हमने लास्ट 2 से 3 दिन इसको अच्छा बाई किया है वो, लेकिन वो स्मॉल टाइम फ्रेम थे। अगर बड़े टाइम फ्रेम को D1 को या H4 को हम देखते हैं, तो ये अभी तक इसका स्ट्रक्चर सेल में ही है, बेरिश ही है। ठीक है, हम इसको 4 आवर में देखते हैं जाके। अच्छा, 4 आवर में, 4 आवर में जी इसका, ये देखें जी, इसका भी तो ऑर्डर ब्लॉक है ना। असल में ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड होता है ना, वही हमने देखना होता है। अच्छा, इसका ना मे भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से जैसे ओपन होती है, थोड़ी बहुत ऐसे करके ना इसको लेके यहाँ तक ये ना मार्केट आ सकती है। ठीक है, इसका वीकली कैंडल क्लोजिंग जो थी, हाँ वही ना, यहाँ पे मैं इसको इतना बाई फिलहाल, बस थोड़ी सी बाई यहाँ तक हो सकती, थोड़ी सी ना। ये फिर ये देखें ना, वीकली को अगर हम देखते हैं, तो ये सारा रेजिस्टेंस पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, यहीं से मार्केट को ऐसे सेल होना चाहिए, यहाँ तक तो होना चाहिए ना कम से कम। लेकिन ये देखें ना, हमें कन्फर्मेशन होती है जो है ना स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके, ये देखें
अच्छा, इसका यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, देखें आप जी, ये इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है, इन लेवल्स का। ये दो लेवल्स आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 1.3 1.23 और 1.230, 236 और 0, ये से करीब करीब ही हैं। 1 आवर में देख लेते हैं मज़ीद। 1 आवर में वही पोजीशन है। हाँ, अभी यहाँ पे कोई सेल शेल नहीं है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके तो जो आपको मैंने लेवल्स बताए हैं सेल के और बाय के, वो आप पाउंड यूएसडी में देख सकते हैं। पाउंड येन में चलते हैं जी। वीकली फ्रेम ओपन करते हैं। अच्छा, वीकली फ्रेम में ये मैंने आपको सपोर्ट दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से मार्केट जो है ना बुलिश हुई हो, तो खैर हम उसको तो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अभी हम इसका भी मैं ऐसा ही सिनेरियो देख रहा हूँ। अगर वीकली कैंडल को मैं देखूँ तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई है, तो इसका ये वाला सीन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट बाय करें, लेकिन छोटे से एसएल के साथ, एंट्री को अच्छी आपको मिले, तो ऐसे नहीं। ये तो बहुत बड़ा एसएल इसका बनता है, और वैसे ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत करीब खड़ी हो, ये रिजेक्शन भी आपके सामने खड़ी है यहाँ पे, तो ये सारा सेलिंग एरिया है। ये देख लें आप थोड़ा सा, इसको मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जोन बना देता हूँ, ठीक है। इसको आपने माइंड में रखना है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं जी। डेली में ये देखें, एक रेजिस्टेंस ये मौजूद है, दूसरी रीज़न इसकी है ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल काम करेगा ये, 100% काम करेगा। चले 100 नहीं, हम 90 कह लेते हैं, 100 तो कुछ भी नहीं होता फॉरेक्स के अंदर। तो इसको वही वाली सीन है कि यहाँ से थोड़ा सा हम, यहाँ से इसको हम सेलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। 4 आवर में देख लेते हैं जी। 4 आवर में भी वही सीन है। अच्छा, इसको ना आप ऐसा चल थोड़ा सा देख लें, ये दे दें जी आपकी सहूलत के लिए। अगर एक की दो या दो कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज होती है ना, तो नेक्स्ट इसका, एक मिनट, ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ पे एक आधी कैंडल ऊपर क्लोज हो, ये यहाँ पे जाए थोड़ा सा, यहाँ से आप बाय करें ऐसे यहाँ तक। लेकिन ये एरिया जो है ना, ये एरिया, ये मैंने आपको जो वीकली में बताया, ये सारा सेलिंग सेलर्स है यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट किसी भी टाइम जो है ना नीचे मूव हो सकती है। ये एरिया थोड़ा सा डेंजर है सेलिंग के लिए, सॉरी बाइंग के लिए। उसके बाद जी लास्ट में हम बीटीसी को देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अच्छा, इसका ना सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज कर दिया ट्रम्प ने। अच्छा भला सेल हो रही थी, स्कैंडल के बाद इसकी सेलिंग अच्छी भली नज़र आ रही थी। तो अभी जो इसका सिनेरियो है ना वो ये है, ये अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सपोर्ट बन गई है। ये देखें ज़रा, इसको हल्का ना लीजिएगा, कहीं आप यहाँ से सेल करके बैठ जाएं, ठीक है ना। ये जो है ना, इसको जब तक ये इसको ब्रेक करना आसान नहीं है अभी। ये वीकली की 4 कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं इससे ऊपर ही। तो ये अब नीचे आना इसका जो है ना, यहाँ से हालांकि इस कैंडल के बाद हमारी यहाँ तक सेलिंग थी, लेकिन वो सब चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं। हम D1 में, अच्छा इसको कंप्लीट कर लें। ये देखें ज़रा, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, क्लोज कैंडल की रेजिस्टेंस अलग से होती है, और जो है ना विक की रेजिस्टेंस अलग से होती है। अब आप सपोर्ट भी ऐसे कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको, सपोर्ट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए भी अब ऐसे ही दोनों को। क्लोज कैंडल की ऊपर दो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं वीकली की, तो इसको यहाँ से आप बिल्कुल भी आप जो है ना सेल सुल वाले चक्कर में ना पड़िएगा। ये सीन है अभी मार्केट का, बस ये सीन है अभी। ओके, एंट्री के लिए हम
D1 में जाके देखेंगे अगर वीकली के लिए हमने एंट्री लेनी है तो कैसे लें। तो ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेटिंग की थी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, बड़ा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से रिजेक्शन हुई है, इसने इसको रोका हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने लास्ट कितने दिन हो गए हैं, 6 से 8 दिन हो गए हैं, इसने इसको यहाँ पे मार्केट को प्राइस को स्टे करवाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे पीछे एक मार्केट ने जो है ना एक सपोर्ट बना ली है, इसको सपोर्ट ले ली है और इसी के ऊपर कैंडल्स क्लोज हो रही हैं। तो अब यहाँ से वही वाला सीन है, सेम टू सेम, बल्कि थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे यहाँ पे सपोर्ट पे आती है ना, तो आप इसको ऐसे करके ना ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब वीकली और डेली में हम इसको बाय ही देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी 4 आवर में। 4 आवर में भी वही सीन है, बस इसको ये अगर ब्रेक करती है ना मार्केट, इस रेजिस्टेंस को, यहाँ से इसको ब्रेक करे तो आप यहाँ से सेफ एंट्री ले सकते हैं। ये है सेफ एंट्री। या फिर यहाँ से नीचे आए तो ये वाली जो सपोर्ट है, यहाँ से को आपको अच्छी एंट्री मिले। उसके बाद भी खैर ये तंग करेगा एरिया सारा। यहाँ से अगर इसको ब्रेक करे तो आप बाय के लिए यहाँ से, अगर सेफ एंट्री आपको चाहिए तो इसको पहले ब्रेक करने दें, यहाँ से आपको एंट्री मिले बुलिश के लिए, तो आप यहाँ पे बाय में बैठ जाएं लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा सा इसको आप लॉन्ग भी ले सकते हैं बाय के लिए बीटीसी को, ठीक है। तो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं जी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।